बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का बच्चे हमारा फ़र्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने फोर्स और किसी भी चीज़ के अंदर मोशन को स्टडी किया, फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को रिव्यू किया, उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ को स्टडी किया। आज हमने अपना नेक्स्ट 3.7 जो टॉपिक हमारा थर्ड चैप्टर का है वो हमने स्टडी करना है। बेसिकली वो है हमारे पास मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे कोई ना कोई फ़ोर्स लगाते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे आप फोर्स F लगा रहे हैं, तो क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगा। तो ये जो आप फोर्स लगाते हैं इसका कुछ ना कुछ मैस भी होता है, और जब ये मूव करता है इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होती है। तो ये जो मैस है और वेलोसिटी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसे क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, मोमेंटम है। तो क्या इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी? तो हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन करना चाहें मोमेंटम की तो ऐसी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called मोमेंटम। मैथमेटिकली देखें तो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, मैस है, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो इन दोनों को देखें तो आपके पास P = एक मैस M आ गया और V वेलोसिटी आ गया। तो ये आपके पास मैथमेटिकली आ गया मोमेंटम। तो ये आपके पास मोमेंटम की डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकली शेप आ गई कि मोमेंटम क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या होती है, मोमेंटम होती है। लीनियर मोमेंटम आपके पास है। सिस्टम इंटरनेशनल में देखें तो हमारे पास मोमेंटम का जो यूनिट है वो कैसे बनाते हैं हम, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ P = mv। बच्चे एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको अक्सर मैं लेक्चर्स में बोलता हूँ। अपने मेरे पिछले लेक्चर्स अगर सुने हैं तो वहाँ मैं अक्सर चीज़ मैं बोलता हूँ कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसका फार्मूला लिखें, आपके पास यूनिट बन जाएगा। जैसे ये है, अब इसका मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास इसका मोमेंटम का यूनिट बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इसका यूनिट बन गया। तो इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड भी लिखा जा सकता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है। तो ये आपके पास मोमेंटम और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसके साथ ही आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिंक्ड है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन, इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें, लेट्स से कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एज वी नो डैट A = चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल में से इनिशियल निकाल दें, ये आ जाएगी। अब इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है आपके पास, F = m। यहाँ से एक ही वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगी, F/m। तो ये आपके पास A = F/m होगी। अब एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 को देखें तो दोनों आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन के इक्वल हैं। तो दोनों की लेफ़्ट साइड एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो राइट साइड भी डेफिनेटली इक्वल होगी। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट एज F/m = VF/t।
अब इसको अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो आपके पास क्या आएगा, एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ एम वी आई, ये आपके पास आ गया। अब अगर टाइम को मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, लेफ़्ट साइड आपके पास सिंपल फोर्स है और राइट साइड आपके पास क्या है, राइट साइड बच्चे आपके पास है वेलोसिटी है और एम वी है। अभी हमने पढ़ा था मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी होता है। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट जो न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में रिलेशन है, इसका जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल आएगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का मोमेंटम के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपके पास लिंक था। इसके बाद इसके साथ ही एक आपके पास टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स बच्चे सिंपल वर्ड में कहें तो इम्पल्स को कहते हैं आपके पास धक्का। आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं, उस दीवार को धक्का देते हैं तो वह दीवार गिरती है। आप किसी पाइप के पास खड़े हैं, उसको धक्का देते हैं, किसी चेयर के पास पड़े हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं, तो ये आप उसको धक्का दे रहे हैं, उर्दू में कहते हैं धक्का कहते हैं। तो आपके पास ये क्या होगा, इम्पल्स होती है। आप इम्पल्स आपने जो फोर्स लगाई, इम्पल्स बेसिकली आपके पास फोर्स और टाइम का लिंक्ड होता है और ये किसके इक्वल होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये आपके पास इम्पल्स होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स एंड टाइम इंस्टेड ऑफ अदर क्वांटिटी अलॉन्ग द क्वांटिटी एफ क्रॉस टी इज़ कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। अब ये जो आपके पास एफ क्रॉस टी है, ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास इम्पल्स कहलाती है। तो ये इम्पल्स का आपके पास सिंपल सा फार्मूला है। तो ये आपके पास मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिंक्ड है और इम्पल्स, ये आपके पास छोटी सी डेफिनेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आई हो, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं से तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, ट्राई करता हूँ हमेशा कि बच्चों का जो भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप लोगों के लिए इजी मेथड में सॉल्व करके आपको बताया जाए। जज़ाकल्लाह बच्चे, अल्लाह हाफिज़।